किया। कुरान का इंजाल भी हुआ, कुरान का नुज़ूल भी हुआ। कुरान शब कदर में आसमान दुनिया पर नाजिल हुआ। अल्लाह के अर्श से लोहे महफूज में कुरान एक रात में इकट्ठा पूरे का पूरा बैते मामूर पर आसमान दुनिया पर नाजिल हुआ। इसको कहते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। हमने इस किताब को बाबरकत रात में यानी शबे बरात में यकबारगी इकट्ठे एक ही रात में नाजिल कर दिया। अल्लाह ने दूसरा जुमला इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा। हमने फिर कुरान को टुकड़ों में नाजिल किया, कुरान को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया। फिर आसमान दुनिया से फिर बैते मामूर से कुरान प्यारे पैगंबर के सीने पर थोड़ा थोड़ा करके उतारा गया। जितनी ज़रूरत होती थी कुरान उतना नाजिल हो जाता था। मेरे दोस्तों, कुरान का नज़ूल होता है आसमान दुनिया पर शबे बरात में कुरान का नज़ूल होता है आसमान दुनिया से प्यारे पैगंबर के सीने पर शबे कदर में। अल्लाह ने इन दोनों रातों के दरमियान में प्यारे पैगंबर की उम्मत के अहकामात को तकसीम कर दिया, रिज़्क़ भी अता कर दिया, अल्लाह ने सेहत भी अता कर दी, अल्लाह ने ज़िंदगी भी अता कर दी, अल्लाह ने हिदायत भी अता कर दी, अल्लाह ने गुमराही भी लोगों में तकसीम कर दी। अब फैसला हमने करना है कि हम इस रात के आने से पहले, रमज़ान के आने से पहले अल्लाह के सामने कितने रोते हैं, कितने गिड़गिड़ाते हैं, कितनी तौबा करते हैं, कितनी माफ़ी मांगते हैं, ताकि आने वाले अहकामात हमारे लिए फ़ायदा मंद हो जाए, रमज़ान हमारे लिए खैर वाला बन जाए, रमज़ान हमारे लिए बरकत वाला बन जाए। सिर्फ रमज़ान ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा ए मुसलमानों, हम इतनी अल्लाह के सामने तौबा करें, इतना अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए कि आने वाला साल हमारे लिए खैर व बरकत का ज़रिया और सबब बन जाए। तो मौका है कि नहीं है? मसला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि आने वाले जो 6 दिन हैं, आने वाली जो 6 रातें हैं हमारे लिए बड़ी कीमती हैं। और बुजुर्ग फरमाते हैं तकदीर बदलती है दुआओं के असर से, कि जब इंसान अल्लाह के सामने रोता और गिड़गिड़ाता है अल्लाह तबारक व तआला अपने अहकामात को तब्दील भी फरमा देते हैं। अल्लाह के तो बस में है ना अपने हुक्म को तब्दील करना, अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। जैसा कि हदीस पाक में आता है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अस्सदक़तु रद्दुल बला, अस्सदक़तु रद्दुल बला, कि सदका मुसीबतों को टाल देता है। कि जब इंसान मुसीबतों के आने से पहले अल्लाह की बारगाह में खर्च करता है, अल्लाह के लिए खर्च करता है, सदका करता है, अल्लाह आने वाली मुसीबतों को टाल देता है। जैसे सदका मुसीबतों को टाल देता है, ऐसे ही मेरे दोस्तों जब इंसान दुआ करता है अल्लाह उस इंसान की दुआओं की बरकत से उसकी मुसीबतों को टाल देते हैं, उसकी आजमाइशों को टाल देते हैं। और अगली बात ज़रा गौर कीजिएगा, हदीस से पाक में आता है ख़ास तौर पे 2 रातें, एक रात शब कदर की और एक रात शब बरात की। इन 2 रातों के अलावा बाज़ रवायात में यहाँ तक आता है अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, तवज्जो करना मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं कि जिस वक़्त सूरज ग़ुरूब होता है, आसमान पर सूरज चमकता इस वक़्त आपको नज़र आ रहा है। फजर की नमाज के बाद सूरज निकलता है, मगरिब की नमाज के वक़्त सूरज ग़ुरूब होता है। अब सूरज क्या करता है?